और आज रायपुर में हमारी बारी। और मैं ये कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि हमारे देश का बड़ा सौभाग्य है कि श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं और उनके बेहतरी के लिए रात और दिन काम करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं। हम सब लोगों को मालूम है कि वर्ष 2014 के पहले पिछले 10 वर्षों तक हमारे देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल स्थिर थी, न आगे स्थिति आगे गई न पीछे गई। लेकिन वर्ष 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए और मेरा भी सौभाग्य था कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ मुझे भी राज्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। और जो रात और दिन देश के लिए सोचते हैं, उन्होंने 10 वर्षों की अपनी उनके अथक परिश्रम और दूरदृष्टि के कारण आर्थिक क्षेत्र में हमारे देश को 10वें स्थान से 5वें स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। और जब तीसरी बार वो इस देश के प्रधानमंत्री बने तो आज मात्र 11 साल में ही देश को चौथे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिए। और वर्ष 2017 में उन्होंने इस देश में जीएसटी लागू किया और 2025 में रिफॉर्म लाकर इस देश को आर्थिक महाशक्ति के रूप में तीसरे स्थान पर खड़ा करने का उनका प्रयास है। 2017 के पहले इस देश में अनेकों तरह के टैक्स होते थे, 17 तरह के टैक्स और 13 तरह के उपकर होते थे। टैक्स के ऊपर टैक्स होता था। व्यापार करने में बड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन एक ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, जो कई अवसरों पर देश के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में भी वर्ष 2017 में जीएसटी लाकर एक ऐतिहासिक फैसला उन्होंने किया। एक ऐतिहासिक उन्होंने साहस किया कि एक देश एक टैक्स, पूरे देश में एक समान टैक्स। हालांकि उस समय विपक्षी लोग उसको गब्बर सिंह टैक्स कर भी उपहास उड़ाते थे, लेकिन इस जीएसटी के लागू होने के बाद इस देश में उद्योग व्यापार ये सब आसान हुआ, किसानों को भी लाभ हुआ। हमारा ये भारत देश कृषि प्रधान देश है, 80% आबादी किसानों की है। हमारा छत्तीसगढ़ भी धान का कटोरा कहलाता है। तो इस जीएसटी के लाने से ये सब में बहुत फायदा हुआ और पूरे टैक्स को 4 स्लैब में रखा गया। और अभी जो वर्ष 2025 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला के प्राचीर से देश की जनता से वादा किए थे कि इस जीएसटी में रिफॉर्म लाएंगे, और मात्र 20 दिनों में रिफॉर्म लाकर उन्होंने दिखा दिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसको करके छोड़ते हैं, और ये बहुत बड़ा इसका प्रमाण है कि 20 दिन में ही जीएसटी में रिफॉर्म लाके खड़ा कर दिए। और जो 4 स्लैब था उसको 2 स्लैब में उन्होंने लाके खड़ा किया है। आज 5% और 18% ये 2 स्लैब में हमारे देश में जीएसटी है, और इससे निश्चित रूप से
और भी ज्यादा हमारे व्यापारियों को, उद्योगपतियों को और किसानों को और हमारे देशवासियों को इसका लाभ हुआ है। और जो हानिकारक पदार्थ थे उसमें जो 40% का जीएसटी था वो यथावत है। लेकिन आज विशेषकर मैं किसानों के लिए कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कृषि संयंत्र की कीमत और कीटनाशक, खाद वगैरह ये 5% जीएसटी के स्लैब में है। इससे हमारे देश को और विशेषकर छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत ही इससे लाभ होने वाला है। और विशेषकर जो कृषि संयंत्र की कीमत है बहुत सस्ता हो जाएगा। वैसे तो रोजमर्रा की जो चीज है जैसे तेल है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, मक्खन, पनीर, सिलाई मशीन से लेकर ट्रैक्टर, कलपुर्जे, कृषि उपकरण, ये सब के दाम ये जीएसटी रिफॉर्म से सस्ते होंगे। और स्वास्थ्य और जीवन बीमा, शैक्षणिक वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, ये सब सेक्टर में भी कीमत काफी कम होंगे। वस्त्र उद्योग को भी इस जीएसटी रिफॉर्म से काफी लाभ होने वाला है। और एक अंदाज है कि जो 3 से 3.5 लाख साल में अपने जीवन यापन के लिए खर्चा करते हैं उनके लिए 50,000 का बचत इस जीएसटी रिफॉर्म से आने वाला है। और ये जीएसटी रिफॉर्म किसानों के लिए तो एक वरदान जैसा है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर, अलग अलग इनमें जीएसटी था जिसको घटाकर मात्र 5% किया गया है। इससे किसानों की लागत में काफी कमी होगी और कृषि को बढ़ावा देने में ये जीएसटी रिफॉर्म बहुत बड़ा सहायक होगा। कीटनाशक और भी कई जो कृषि से संबंधित चीजें हैं उसमें भी जीएसटी रिफॉर्म से उनका कीमत काफी सस्ती होगी। एक अंदाज लगाए हैं कि 25,000 से लेकर 63,000 तक का बचत केवल एक ट्रैक्टर के खरीदी में होगी। 9 लाख रुपया के ट्रैक्टर खरीदी में 65,000 का बचत इस जीएसटी रिफॉर्म से होगा। उसी तरह से 35 एचपी के ट्रैक्टर जिसका कीमत करीब 5,80,000 रुपया होता है, इसमें 41,000 रुपया ट्रैक्टर का कीमत कम देना होगा। और आज जो देश में करीब 9 लाख ट्रैक्टर एक साल में बिकते हैं तो इसमें जीएसटी रिफॉर्म से करीब 6,000 करोड़ का बचत होगा। और प्रतिवर्ष 30 से 35,000 ट्रैक्टर हमारे छत्तीसगढ़ में ये जीएसटी रिफॉर्म के बाद ट्रैक्टर बिकेगा, ऐसा एक अंदाज है। इससे करीब किसानों को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बचत इस जीएसटी रिफॉर्म से होने की संभावना है। ट्रैक्टर का टायर है उसमें 7,000 रुपया का बचत होगा इस जीएसटी रिफॉर्म से। ट्रैक्टर का टायर, बागवानी मशीन, खाद बनाने की मशीन, जैव कीटनाशक, सिंचाई मशीन, कृषि मशीनरी, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर एवं अन्य सब पर 5% टैक्स होने से इसके कारण कृषि के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी की भी संभावना है। उसमें लागत में कमी की भी इसमें संभावना है। उसी तरह से जीवन बीमा पूरी तरह से टैक्स फ्री किया गया है, इससे भी लोगों को काफी लाभ होने वाला है। लघु वनोपजों के प्रोसेसिंग मशीन, इसमें भी जीएसटी कम हुआ है। इससे भी जैसे हमारा बस्तर और सरगुजा अंचल है जहां सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उनके वैल्यू एडिशन में भी काफी लाभ इस जीएसटी रिफॉर्म में होने वाला है। एक विशेष खुशी का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि यहाँ पर कोयला में सेस हटाया गया है और
इसका सीधा सीधा लाभ अब जीएसटी की राशि ज्यादा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। इससे आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ हमारा फिर अच्छा होगा। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के कुशल प्रबंधन से हम लोग कई चीज में अच्छा कर पाए। तो प्रोत्साहन स्वरूप पिछले समय 6,200 करोड़ रुपया भारत सरकार से छत्तीसगढ़ सरकार को मिला है। ये भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के शासन में प्रावधान है कि कोई प्रदेश अच्छा काम करेगा तो उनको प्रोत्साहन स्वरूप प्रोत्साहन राशि भी मिलेंगे। अब हम कह सकते हैं, जैसे विपक्षी लोगों ने इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा था, तो हम इसको बोल सकते हैं कि गुड एंड सिंपल टैक्स। गुड एंड सिंपल टैक्स, बहुत अच्छा और बहुत सस्ता टैक्स, ये हम इसको बोल सकते हैं। और इस जीएसटी रिफॉर्म से, जैसे मैंने कहा है कि हमारे देश में उद्योग व्यापार और कृषि हर क्षेत्र में लोगों को काफी लाभ होगा। इस जीएसटी सुधार से हमको लगता है कि एक नए क्रांतिकारी युग का सूत्रपात हुआ है और इस सुधार से सबसे अधिक लाभान्वित हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोग होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सुनहरा युग का शुरुआत हो रहा है। हमारे देश के किसान इस जीएसटी रिफॉर्म से अधिक सक्षम होंगे और हमारे देश में अधिक से अधिक रोजी रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे और हमारा देश एक विकसित भारत, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वर्ष 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। इसको भी हासिल करने में ये जो रिफॉर्म अभी जीएसटी का आया है, एक ये मील का पत्थर साबित होगा। अंत में मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से इस जीएसटी के रिफॉर्म के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।